Sakshi Bhava, your English educator on Unacademy, and this is my channel Knowledge Galore. So I hope that आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन हिट कर दिया है, so that आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. So guys, क्लास को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो. चलो स्टार्ट करते हैं. So उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी अबाउट दिस प्लस बैच विच इज़ कमिंग अप. सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप परचेज कर सकते हैं. और दूसरी बात आपको ये भी पता होगा दैट प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं. ओके, तो अगर आप कंसिडर कर ही रहे हो कि आप आगे जाकर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, सो मेक श्योर दैट यू मेक द डिसीजन राइट नाउ. ओके, तो बैचेस जो अभी आने वाले हैं वो कौन से हैं आपको बता देती हूँ. सो 2:30 पर एक मेरा प्रैक्टिस बैच चलता ही है जिसपे आपको SBI के लिए एंड IBPS क्लर्क, इनफैक्ट IBPS PO के लिए भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव बैच भी दिसंबर में आएगा. एंड 14 इस बैच में 14 दिसंबर को मेरी ग्रामर की क्लास शुरू हो रही है, जो कि 12 बजे हुआ करेगी 14 दिसंबर से. ठीक है, तो बेसिक से एडवांस में आपको पढ़ाने वाली हूँ उसके अंदर. तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो अभी ले लीजिए. प्राइसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं. मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप आइदर 12 या 24 मंथ्स सिलेक्ट करना. एंड जब आप सिलेक्ट करोगे ना, अनअकैडमी की वेबसाइट पे भी जाके ले सकते हो और ऐप के थ्रू भी ले सकते हो. वहाँ पे बैंक एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना और जितने मंथ्स के लिए चाहिए उतने मंथ्स आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, जैसे कि आपने मान लो 24 मंथ सिलेक्ट कर लिया, फिर आप यहाँ पर नीचे रेफरल कोड की जगह पर ये कोड लगा देना साक्षी 24. ठीक है, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड देन आप ये प्राइस देख रहे हो 6480, ये 10% डिस्काउंट के बाद की प्राइस है. और ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इसमें अवेलेबल होते हैं. इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, जनरल अवेयरनेस, सारे के सारे सब्जेक्ट्स. ठीक है, अच्छा ये जो कोड है ना, ये आपको एक और चीज़ में काम आएगा. आजकल मैं फ्री क्लासेस भी ले रही हूँ अनअकैडमी पर. 12:30 पर कल भी क्लास है. सो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सब लोग उस क्लास में आ जाना. वो एक फ्री क्लास है. और कैसे लेनी है आपको, बस आप या तो उस लिंक से डायरेक्टली क्लिक करके चले जाओ या अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल सर्च कर लो साक्षी पावा. ठीक है, वहाँ पे स्पेशल क्लासेस में आपको दिख जाएगी 12:30 बजे कल. ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपको एक कोड लगाना पड़ेगा. बस वो कोड एंटर करोगे तो क्लास अनलॉक हो जाएगी. तो वो कोड साक्षी 24 ही है जो आपको लगाना है. ठीक है, तो कल वाली क्लास सब लोग अटेंड कर लेना. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द निमोनिक्स. नाउ माय फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज डेफरेंस. डेफरेंस का मतलब होता है पोलाइट सबमिशन एंड रिस्पेक्ट. जब आप बेसिकली सबमिट कर देते हो कि हाँ ठीक है आप जो कहते हो हम वो मान जाएंगे, एंड आप बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते किसी के साथ, दैट इज़ डिफरेंस. ठीक है, सो निमोनिक इसका हो सकता है डिफेंस. एंड एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं ही एड्रेस्ड हर विद द डिफरेंस ड्यू टू एज. सो बेसिकली जब आपसे कोई बड़ा होता है तो आप फिर पोलाइटली सबमिट कर जाते हो कि ठीक है चलो आप जो कह रहे हो आप सही कह रहे हो, चाहे आपको अंदर से पता हो कि सामने वाला सही नहीं कह रहा है, फिर भी आप ज़्यादा लड़ते नहीं हो. आप कहते हो कि ठीक है जो आप कह रहे हो वो सही है. ओके, सो दैट्स डिफरेंस व्हेन यू शो रिस्पेक्ट. देन नेक्स्ट वन इज अपॉर्चून. अपॉर्चून का मतलब होता है वेल टाइम्ड. ओके, सो जैसे हम ये मैं कितनी बार बोलती हूँ कि आपके लिए अपॉर्चून मोमेंट है. जैसे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जब बोलती हूँ तो कहती हूँ ना ये अभी अपॉर्चून मोमेंट है, वेल टाइम्ड है, सही एप्रोप्रिएट मोमेंट है ना, क्योंकि आगे प्राइसेस बढ़ने वाली हैं. सो दिस वुड सीम एन अपॉर्चून मोमेंट फॉर रिवाइविंग आवर डेवलपमेंट प्लान. कि अगर आपको अपना डेवलपमेंट प्लान रिवाइव करना है तो अभी सही टाइम है, कर लो. ओके, द नेक्स्ट वन इज आउस्ट. आउस्ट का मतलब होता है किसी को ऑफिस से निकाल देना. ऐसे नहीं निकाला जाता है. ओके, सो यू आर आउस्ट. अब जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम आपको वहाँ से आउस्ट कर दिया जाएगा. बिकॉज हर जगह के रूल्स होते हैं. अगर आप बहुत देर तक रुके हुए हैं, 12-1 बजे तक आप रुके हुए हैं वहाँ पे, तो आपको निकाल दिया जाएगा वहाँ से. बिकॉज रूल्स होते हैं कि इसके बाद खुला नहीं रह सकता है लाउंज या कुछ भी. तो आउस्ट मीन्स निकाल दिया जाना कहीं से भी. रिमूव फ्रॉम ऑफिस मीनिंग लिखा है बट कहीं से भी निकाल दिया जाना इज आउस्टिंग. ठीक है, निकाल दिया जाना. सो रिबेल्स फाइनली मैनेज टू आउस्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम द पावर. नेक्स्ट वन इज ओवरवीनिंग. ओवरवीनिंग का मतलब होता है एक्सेसिव कॉन्फिडेंस. जब आप दिखाते हो कुछ ज़्यादा ही प्राइड दिखाते हो, दैट्स ओवरवीनिंग. अब जब निमोनिक्स का हो सकता है ओवरवीनिंग, तो जब इंसान ज़्यादा जीतने लगता है तो उसको प्राइड आने लगता है ना, सिर पे चढ़ जाता है वो. मतलब उसकी जो विन होती है, विनिंग स्प्री होती है, उसके सिर पे चढ़ जाती है. ठीक है, विक्ट्री.
A director who has little patience for overweening actors who think they are above taking advice and criticism. So क्या होता है ना, बेसिकली कई बार एक्टर्स जो हैं जब अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं तो फिर डायरेक्टर की बात भी सुनते नहीं है. तो डायरेक्टर का तो काम ही है बताना एक्टर को कि अगर आप सही नहीं कर रहे हो तो डू समथिंग एल्स, है ना, वो बताते हैं. बट कुछ ओवरवीनिंग एक्टर्स होते हैं जो कुछ अरे नहीं मुझे तो आता है, आई एम द बेस्ट, वैसा वाला एक्सेसिव प्राइड आ जाती है. ठीक है. ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो बोनस, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाते हो तो आपको बोनस मिलता है. सो द रिपोर्ट पुट्स द ओनस ऑफ चिल्ड्रंस अर्ली एजुकेशन फर्मली ऑन द पेरेंट्स. ओके, so that's of course the answer. ठीक है. So I'm so sorry guys, I'm really low on energy today. Because I've not slept adequately, but I hope you will manage. Okay, so the report puts the onus of children's early education firmly on the parents. इसका मतलब क्या होता है कि you know बच्चों की जो स्टार्टिंग की एजुकेशन होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है. तो रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बोला जा रहा है. ठीक है. हमारा जो रूट वर्ड है वो है टेली. टेली का मतलब होता है फार, एंड, राइट. सो टेली कम्युनिकेशन. सो ऑब्वियसली जब आप डिस्टेंस डिस्टेंस मैटर नहीं करता, आप टेलीफोन पे ब्रॉडकास्टिंग से केबल के थ्रू जब आप कम्युनिकेट करते हो दैट्स टेली कम्युनिकेशन. सो यूजिंग, सो फार अवे है ना, कोई दूर है बट फिर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो. So using computers and advanced communications, much of our work can be conducted from almost anywhere. Okay. अच्छा, telekinesis. Okay, so this is actually a funda. एक एक प्रोसेस होता है जिससे माइंड की एबिलिटी से आप चीज़ों को मूव कर सकते हो. इस पर साइंस ऑफ कोर्स रिसर्च एंड एवरीथिंग करता है एंड ये टर्म यूज़ किया जाता है उसके लिए कि माइंड की पावर से आप चीज़ों को मूव कर सकते हो. ओके, सो या दैट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड. आप अगर इंट्रीग्ड हो तो इसके बारे में और पढ़ना. So he discovers he has powers of shooting electricity from his hands and telekinesis. इसका मतलब यही है कि माइंड से चीज़ों को मूव कर दिया आपने. ठीक है. ओके, सो टेली मार्केटिंग का मतलब होता है जब आप डायरेक्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हो फ़ोन पर, है ना. जैसे कॉल सेंटर्स होते हैं टेली मार्केटिंग के लिए बने होते हैं. सो कॉल सेंटर्स में वो आपके घर के बगल में नहीं होते, आपके पास नहीं होते कस्टमर्स, बट आप फ़ोन पे उनको कन्विंस करते हो कि दिस इज़ परफेक्ट फॉर यू, यू शुड बाय इट, एंड इंटरनेट के थ्रू आप उनको कन्विंस कर सकते हो. दैट्स टेली मार्केटिंग. टेलीपैथी होता है जब एक इंसान आपके सामने भी नहीं है बट स्टिल आप को वो मैसेज मिल जाता है. मतलब अगर ऐसा होता है ना, मम्मी घर पे कुछ सोच रही होती हैं, आपको एकदम से कुछ मैसेज मिल जाता है, दैट्स कॉल्ड टेलीपैथी. सो इट्स द डायरेक्ट ट्रांसफरेंस ऑफ थॉट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ठीक है. एक्चुअली में आपने कुछ बोला नहीं बट माइंड से थॉट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, फार दूर बैठे हो. टेलीपैथी. ठीक है. नाउ my phrasal verb is from boil. So boil first is boil down या boil down to. ठीक है, दोनों आप यूज़ कर सकते हो. when you say it boils down to this, मतलब it simplifies, it reduces to this particular thing. जैसे the report so long I boiled it down to 2 pages. मतलब कि भाई इतनी लंबी रिपोर्ट है बट मैंने उसको समराइज कर दिया 2 पेज में. boiled it down to 2 pages. ठीक है. इट ऑल बॉयल्स डाउन टू मनी एट द एंड ऑफ द डे. सो अब जैसे वही होता है ना, आप लाख कह लो कि हम तो इसलिए काम कर रहे हैं, हम तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, बट इवेंचुअली आप देखोगे कि हर कोई पैसे के लिए ही काम कर रहा है. ठीक है. आप कहीं पर भी एनीथिंग अगर आप यूट्यूब पे भी फॉर फ्री कोई चीज़ देखते हो, इवेंचुअली आप रियलाइज़ करोगे दैट हर कोई पैसे के लिए ही काम कर रहा है, एंड दैट्स जस्टिफाइड ऑल्सो. दैट मीन्स इट बॉयल्स डाउन टू मनी. मतलब सब कुछ जो है वो इक्वेट हो जाता है आकर, ख़त्म हो जाता है आकर इस बात पे. सो बॉयलिंग डाउन मतलब रिड्यूस टू समथिंग. दैट मीन्स बातें बहुत सारी कर लो बट देन फाइनल क्रक्स उसका वही होने वाला है. दैट्स बॉयलिंग डाउन टू. ठीक है. देन बॉयल ओवर का मतलब होता है जब कंटेनर से लिक्विड स्पिल होके बाहर गिर जाता है, दैट्स बॉयलिंग ओवर. आई लेफ्ट द मिल्क ऑन द कुकर एंड इट बॉयल्ड ओवर. ठीक है. देन बॉयल अप के 2 मीनिंग होते हैं. पहला जब आप नेगेटिव इमोशन कोई स्ट्रांगली फील करते हो, बॉयल अप, है ना. एंड दूसरा ऑफ कोर्स बॉइलिंग पॉइंट से जब ज़्यादा हीट कर देते हो. सो द एंगर बॉइल्ड अप इन मी व्हेन आई सॉ व्हाट दे हैड डन. सो एंगर नेगेटिव इमोशन है, एंड जब मैंने देखा कि उन्होंने क्या किया तो एंगर एकदम से मेरा बढ़ गया. एंड सेकेंड इज कुक और हीट समथिंग. सो आई बॉइल्ड अप सम वाटर फॉर
कप ऑफ कॉफ़ी। सो बेसिकली जब आप बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा किसी चीज़ को हीट कर देते हो, दैट्स बॉइल्ड, है ना, जब पानी बबल्स बनने लग जाते हैं उसके अंदर। ओके, देन वी हैव द इडियम्स एंड फ्रेजेस। अच्छा, द फर्स्ट वन इज इन कहूट्स। सो इन कहूट्स का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी के साथ मिलकर सीक्रेटली कुछ काम कर रहे होते हो विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल मॉरली या सोशली। ठीक है, अब जैसे इट टर्न्ड आउट दैट द बिजनेस टाइकून वाज इन कहूट्स विद लोकल लॉ इन्फोर्समेंट टू हैव द इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप। अब सोचो, मान लो ये बिजनेस टाइकून कोई ऐसा है जिसने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, ठीक है, अब उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, है ना, बट उसका जो जान पहचान है वो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट के साथ है, तो उसने पैसा खिला के उनसे कहा कि यार मत करो ना मेरे अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन। सो ही इज़ इन कहूट्स, मतलब मिला हुआ है उसके साथ, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इस बिजनेस टाइकून के साथ मिले हुए हैं, पैसा खा के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों इन कहूट्स हैं, गलत काम कर रहे हैं मिलके। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज हाइड लाइट अंडर अ बुशेल। सो इसका मतलब होता है कि जब आप टुवर्ड्स समथिंग मॉडेस्टी शो करते हो, ठीक है, जैसे द मैन केप्ट हाइडिंग हिज लाइट अंडर अ बुशेल इवन द होल नेबरहुड इज अवेयर ऑफ हिज क्लेanलीनेस इनिशिएटिव्स। सो ये मैन जो है वो बहुत कुछ करता है क्लेanलीनेस इंश्योर करने के लिए सोसाइटी में, बट वो इतना मॉडेस्ट है कि उसने कभी पता भी नहीं चलने दिया किसी को कि मैंने किया है सब। एक होता है ना, कुछ लोग जो हैं वो बोलते हैं हमने किया ये काम और 100 बार सुनाएंगे आपको, कि आपको लगेगा ओ माय गॉड इसने क्यों कर दिया ये काम। एंड कुछ लोग होते हैं कि कर भी देते हैं बट पता भी नहीं चलता कि उन्होंने करके दिया। ठीक है, सो बस वही है कि सेकेंड वाले लोग हाइड लाइट अंडर अ बुशेल। द नेक्स्ट वन इज रेज और लोअर द बार। ओके, सो व्हेन समवन रेजेस द बार, कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर दिया है, लोअर द बार, बेकार परफॉर्म किया है। ठीक है, our family is so competitive now that my cousin has gone to university, everyone will expect me and my brother to raise the bar too। so obviously एक ही लिखोगे आप, है ना, कि भाई मैं और मेरे ब्रदर भी अब बार रेज करेंगे, हम भी अच्छा करेंगे, जो उसने किया है कज़न ने उससे ज़्यादा अच्छा हम करेंगे। द नेक्स्ट वन इज स्टैंड योर ग्राउंड। स्टैंड योर ग्राउंड का मतलब होता है जब आप रिट्रीट नहीं करते हो, आप हार नहीं मानते, जो कर रहे हो उस पर आगे बढ़ते चले जाते हो। सो वी स्टूड आवर ग्राउंड ऑन द 4th फुटपाथ एंड देन इवेंचुअली ऑल द काउस मूव्ड अवे। सो बेसिकली काउस जो है खड़ी होंगी बट आप वहीं खड़े रहे कि काउस हटेंगी तभी हम आगे जाएंगे। ठीक है, सो दैट मीन्स यू स्टूड योर ग्राउंड, आप जहाँ पर थे वहीं रहे, आप वापस नहीं मुड़े। ओके, आउटसाइड द लाइन्स का मतलब होता है जब आप अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते हो। आई नेवर थॉट दे वुड बी अलाउड टू डू देयर ड्यूटीज़ आउटसाइड द लाइन्स, मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि रूल्स को वायलेट करवा कर ये अपनी ड्यूटीज़ जो है वो करेंगे, एंड रूल्स वायलेट कर रहे हैं और कोई इनको पिनलाइज भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आउटसाइड द लाइन मतलब सीमा में रहकर जब आप काम नहीं करते हो, रूल्स को वायलेट करके जब काम करते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी आज की क्लास। सो लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, आई विल बी सीइंग यू टुमारो। कल मिलते हैं। फ्री क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, सब लोग उसमें आ जाना। ओके, चलो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।